एक चीनी कंपनी है, उसको लाइसेंस मिला है कि वो पाकिस्तान में वहाँ पे एक लिकर कंपनी खोल सकती है। ये चाइनीज़ कंपनी है, ये अपना काम कर रहे हैं और ये लिकर बना रहे हैं। कहता है जी कि हमें जो शराब है पाकिस्तान में पी तो बहुत जाती है, लोग शराब पीते हैं, लिकर पीते हैं भाई, तो क्यों ना ये लोगों को इजाज़त दे दी जाए कि आप जनाब जो मर्ज़ी शराब पिएँ, आपकी चॉइस है और गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिले। जहां तक शराब की फैक्ट्री है, ये सब देखिए, इमरान खान कहता है रियासत मदीना, फिर वहां पे शराब की फैक्ट्री, वो सुअर भी खाएंगे, वो कुत्ते भी खाएंगे, वो सब कुछ काम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। सीपैक की आड़ में चीन ने पाकिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। चीन अब पाकिस्तान में वो सारे काम कर रहा है जिसकी इजाजत पाकिस्तान का इस्लामिक संविधान नहीं देता। बड़ी खबर यह है कि अब चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में शराब बनाना और बेचना शुरू कर दिया है। ये एक पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश के लिए बहुत गंभीर बात है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ चीनी कंपनियों ने फूड चेन में सुअर से बने मांस से प्रोडक्ट की सप्लाई भी शुरू कर दी है। बेतहाशा कर्ज के नीचे दबे पाकिस्तान की अब इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो चीन के किसी कदम का विरोध कर सके। पाकिस्तान इस समय एक तरह से चीन का गुलाम बन चुका है, इसलिए चीन के फायदे, कानून और धर्म के हिसाब से पाकिस्तानियों को चलना पड़ रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और स्टोरी है जो मैं चाह रहा था कि ये पाकिस्तान में इस तरह की खबरें कम मिलती हैं। वो खबर ये है कि जो एक चीनी कंपनी है, उसको लाइसेंस मिला है कि वो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वहाँ पे एक लिकर कंपनी खोल सकती है। ये चाइनीज़ कंपनी है, इसका नाम है हुई कोस्टल ब्रूली एंड डिस्टिलरी लिमिटेड। इनको लाइसेंस मिला है लिकर मैन्युफैक्चरिंग का और इनिशियली ये कहा जा रहा है कि ये लाइसेंस इनको 30 अप्रैल 2020 को यानी कि पिछले साल मिला था, ऑलमोस्ट एक साल हो गया। और इसको मज़े की बात यह है कि ये लाइसेंस तो मिल गया है और ये इस वक्त वहाँ पे बलूचिस्तान में ये अपना काम कर रहे हैं और ये लिकर बना रहे हैं। और पता ये चला है कि इनिशियली अच्छा, इसमें इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं एक आधी बात और बताना चाहता हूँ और वो ये है कि अब पाकिस्तान में दो धड़े हैं। एक धड़ा वो है, कहता है कि हमें जो शराब है पाकिस्तान में पी तो बहुत जाती है, लोग शराब पीते हैं, लिकर पीते हैं भाई, बियर पीते हैं, जैक डैनियल चलती है यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या ब्रांड्स आते हैं, तो क्यों ना ये लोगों को इजाजत दे दी जाए कि आप जनाब जो मर्जी शराब पिए, आपकी चॉइस है और गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिले। दूसरा कहते हैं नहीं जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है तो इस तरह की कार्रवाई हरकत नहीं की जा सकती। सो हम इस्लाम में जो खुलेआम ये जो इजाजत है शराब पीना या बियर या कुछ इस तरह की जो भी ये है, इनको इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में पहले भी जारी बात है क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा हैं और यहाँ पे शराब ऑलरेडी बनती है, ठीक है जी, और यहाँ से बाहर भी जाती है और मजे की बात है पाकिस्तान में आती भी है। और मजे की बात यह भी है कि मुसलमानों के इस पे खरीदने पे पाबंदी है और जारी बात है जो ज्यादा शराब पीते हैं वो पीते ही मुसलमान हैं पाकिस्तान में। और जो अनफॉर्चुनेट चीज है वो ये है कि जो मजहबी अकलीतें होती हैं उनको शराब खरीदने की इजाजत है और उनको स्पेशल परमिट जारी किए जाते हैं। दैट इज द डबल स्टैंडर्ड इन दिस एंटायर स्टोरी। और डबल स्टैंडर्ड ये है कि पीते तो जारी बात है मुसलमान ही है, लेकिन उसको जो जिसके नाम पे लिया जाता है वो मजहबी अकलियत के नाम पे लिया जाता है, वो कोई भी हो सकती है। अच्छा, मेजॉरिटी देखा जाए तो पाकिस्तान में मजहबी अकलियतें जो हैं वो बड़ी ठीक ठाक हैं, अपने वो बड़े रिच हैं। बहुत सारों को भी जो है वो प्रॉपरली उनकी वो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी भी नहीं है बहुत सारों की, लेकिन वो जो इतनी शराब वो जो मजहबी अकलियतें लेते हैं तो वो तो नहीं पीते, वो तो जारी बात है मुसलमानों को ही देते हैं। अब जो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब हैं अली मोहम्मद साहब, और वो उन्होंने कल जब कहा जी कि नहीं हम तो इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये जो चाइनीज कंपनी है ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हुई है और अगर रजिस्टर हो गई है तो वो कह रहे हैं ये क्यों हुई है और ये अथॉरिटीज को नहीं करना चाहिए था।
और इस तरह की चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो ये जो चाइनीज़ कंपनी है, ये जो आ रही है पाकिस्तान, जिसने ये सारा किया है, और ये जो कारखाना लगा रहे हैं, इससे पहले हब में एक कारखाना लगाया गया और पहले क्वेटा में था, उसको मुंतकिल किया गया वहाँ पे। और मज़े की बात ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अक़लीतें तो इतनी नहीं पीती, वो तो ज़ाहिर बात है, अक़लीतों का तो बहाना होता है। असल में तो वो सारी की सारी जो शराब है, वो मुसलमान पीते हैं। और जो बलूचिस्तान में जो सूबाई डायरेक्टर जनरल है एक्साइज एंड टैक्सेशन, उनका मैं पढ़ रहा था और उन्होंने ये कहा है कि इस जो कारखाना बना है, ये जो लगी है, लाइसेंस दिया गया है, इसका मकसद बेसिकली चीनी शहरियों के लिए ये शराब बनाना है। क्योंकि जारी बात है, बहुत ज़्यादा चीनी जो है वो पाकिस्तान में है, और तकरीबन जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत मंसूबे लगे तो 25 से 30 हज़ार चीनी पाकिस्तान आए। के साथ साथ चीन पाकिस्तान में अपनी पहली अल्कोहलिक फैक्ट्री के लिए लाइसेंस लेने में एक तरह से कामयाब हो गया, और बहुत बड़ी खबरें चल रही हैं। और वैसे जो पाकिस्तान में शराब की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उस पर बहुत सख्ती है, मगर हमसाया मुल्क, बरादर मुल्क चीन के लिए तो कोई मसला नहीं है, वो उनके लिए एक शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री तैयार होगी। लेकिन जो एक काम इंटरेस्टिंग हुआ पाकिस्तान में गौरव भाई, एक शराब की फैक्ट्री ज़रूर लग गई है और उसका लाइसेंस भी मिल गया। और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान इस मामले में बड़ा सख्त कटर कंट्री है, लेकिन चाइनीज़ के लिए वो शराब फराहम है। जहां तक शराब की फैक्ट्री है, ये सब देखिए, इमरान खान कहता है रियासत मदीना, फिर वहां पे शराब की फैक्ट्री, वो सुअर भी खाएंगे, वो कुत्ते भी खाएंगे, वो सब कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो चाइनीज के लिए डिस्काउंट दे सकते हैं पाकिस्तानी, और चाइनीज के लिए देंगे भी डिस्काउंट, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को कौन पैसा दे रहा है, डॉक्टर साहब यही पैसा देंगे, यही लोन देंगे, और उनकी इकोनॉमी इतनी डब्बा हो चुकी है बिल्कुल पाकिस्तान की, दे हैव नो अदर वे, डॉक्टर साहब कोई तरीका नहीं है उनका सर्वाइव करने का। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान इज वेरी वेरी क्लोज टू इम्प्लोजन। पाकिस्तान में वो जो सी पैक है वो आपके सामने है, जिसकी एक सड़क अभी तक बनी है, या वो पैसा चाइनीज़ कंपनियां खा चुकी हैं, या पाकिस्तान की जनरल और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लोग या पॉलिटिशियन खा चुके हैं। वो पता ही नहीं है कि कहाँ है वो $62 बिलियन जो था, और इसमें से अब तक कहते हैं कि शायद को $23 बिलियन इसी तरह ही खुर्द बुर्द हुआ है। आप देखिए, जहां जहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस है, वो सारे के सारे छोटे मुल्क हैं। अब आप कोई बड़ा मुल्क नहीं है उसमें, सारे के सारे छोटे मुल्क हैं। पहली चीज, सारे के सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी या तो बैठी हुई है या हल्का हल्का उठ रही है, राइट। ये एक किस्म के मुल्क हैं जहां पे एक एलीट रूल करता है ना। और ऐसे मुल्क हैं ज्यादातर जहां पे इतनी मजबूत डेमोक्रेसी नहीं है।